चलिए तो आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में इतिहास के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा विजयनगर के राजवंश। मेरे भाई, विजयनगर के राजवंश अर्थात वहां जो शासन हुआ वह किस किस राजाओं के वंश के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले तो संगम वंश का यहाँ पर शासन हुआ था। क्योंकि हरिहर और भूका जो विजयनगर के संस्थापक हैं उसी के पिताजी का नाम था संगम और पिता के नाम पर ही संगम वंश हुआ था। उसके बाद 3 अन्य राजवंश भी आया है और उसके द्वारा भी यहाँ पर कुछ दिन शासन किया गया, अर्थात कुल मिलाकर हो गया 4 राजवंश। अर्थात विजयनगर में मुख्य रूप से 4 राजवंश शासन किया है। उन चारों को आज एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ऊपर में लिखिए 2 लाइन, देखिए विजयनगर में क्रमशः विजयनगर में क्रमशः 4 राजवंश शासन किए थे। 4 राजवंश शासन किए थे। ए नंबर में लिखिए संगम वंश। सबसे पहले तो यही होगा ना, संगम वंश। और बी नंबर में लिखिए सुलुभ वंश। सुलुभ वंश। और सी नंबर में लिखिए तुलुभ वंश। तुलुभ नाम बड़ी बड़ी यहाँ है और सुलुभ और तुलुभ। और ए बी सी या डी में लिखिए आराबिंदु वंश। आराबिंदु वंश। इस तरह से आप चारों को पहले लिख लीजिए और फिर एक एक करके हम बताएंगे। अब 1 नंबर लिखिए आप लोग ध्यान दीजिए, संगम वंश। मैंने अभी भी बताया था कि हरिहर और बुक्का जो विजयनगर के संस्थापक हैं उसी के पिताजी का नाम था संगम और उसी के नाम पर संगम वंश शुरू हुआ था और उसके प्रमुख शासक जो थे हरिहर और बुक्का थे। तो संगम वंश, अब देखिए डैश दीजिए आप लोग, लिखिए 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक संगम वंश का शासन विजयनगर में रहा। कौन भी नाम? हरिहर, हुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम तथा देवराय द्वितीय इसके प्रमुख शासक थे। बच्चे इन शासकों में से 3 शासक को डिटेल से पढ़ना है। पहला हरिहर देके डैश देना है। हरिहर संगम वंश और विजयनगर के प्रथम शासक थे। इसको आप लोग लिखिए। विजयनगर और संगम वंश का पहला राजा हरिहर था। यह 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक शासक पद पर रहा। इन्होंने इन नए राज साम्राज्य को
सुरक्षा देने के साथ साथ विकास की ओर ले गया। इस तरह से हमने हरिहर जो विजयनगर के संगम वंश के प्रथम शासक थे उसके संबंध में हमने दिखा है। अब इसके दूसरा शासक है बुक्का। बुक्का देखे रहते हैं। तेरह 1356 ईस्वी में हरिहर के मृत्यु के बाद बुक्का विजयनगर का शासक बना। यह वीर योद्धा और कुशल राजनीतिक थे। उसने मदुरा और तमिलनाडु पर अधिकार कर इसे अपने राज में मिला लिया। साथ ही उसने मंदिर स्थापत एवं तेलुगु साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। इस तरह से बुक्का ने संगम वंश का जो शासक बना और कौन से कार्य मुख्य रूप से किया, किसको बढ़ावा दिया, उसको हमने बताया। अब अगला प्रमुख शासक संगम वंश के हैं देवराय प्रथम। चौदह 1404 से 1422 के बीच देवराय प्रथम सिंहासन पर आसीन रहा। देवराय एक महान सैनिक, राजनीतिक और निर्माता था। इन्होंने जल की कमी दूर करने एवं नगर में पानी लाने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली, जिससे पानी की समस्या समाप्त हो गई। साथ ही कई संधियों और युद्धों के द्वारा अपने राज को सुरक्षित रखा। इस तरह से संगम वंश के जो प्रमुख शासक थे उसके कार्य को हमने लिखाने और समझाने का प्रयास किया। इसमें अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संधि का मतलब होता है किसी भी मुद्दा पर दो व्यक्तियों के बीच आपसी तालमेल, उसी को संधि कहा जाता है। चलिए, तो अब शायद समस्या नहीं है आप लोगों को, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट होगा आपको शुलुक वंश। शुलुक वंश देखे जाए। शुलुक वंश देखे, अब आप लोग डैश दीजिए और इसको नोट कीजिए। लिखिए, देवराय की मृत्यु के बाद, देवराय के मृत्यु के बाद विजयनगर में अव्यवस्था फैल गई। विजयनगर में अव्यवस्था फैल गई। राजगद्दी के लिए गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध मतलब होता है आपस में लड़ाई, भाई भाई में जो लड़ने लगता है। राजगद्दी के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसका लाभ उठाकर सुलुभ नरसिंह ने
सिंहासन पर अधिकार कर, सिंहासन पर अधिकार कर 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में एक नए राजवंश सुलुभ वंश की स्थापना की। सुलुभ वंश की स्थापना की। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए, इस वंश के सबसे प्रभावशाली शासक सुलुभ नरसिंह साबित हुआ। सुलुभ नरसिंह साबित हुआ। चौदह सौ 90 में नरसिंह का पुत्र ईमार नरसिंह का बेटा का नाम था। नरसिंह का पुत्र ईमार नरसिंह गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य था, अतः उसके अंगरक्षक उसके शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। जो अयोग्य था, अतः उसके अंगरक्षक उसके शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। और कुछ दिनों में इसे हटाकर विजयनगर पर अधिकार कर लिया। और एक अलग राजवंश को जन्म दिया, जिसका नाम तुलुभ वंश था। इस तरह से हमने आपको सुलुभ वंश के संबंध में जानकारी दी है। और थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम इसमें, लेकिन समय नहीं है, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकना पड़ता है।